सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर टीटू ने फाइनली शाह परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है और यहाँ पर अब टीटू पूरी तरह हार चुका है। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके हैं। इस लड़की के लिए उसने अपना घर परिवार, अपनी माँ तक को छोड़ दिया। उसने अपनी माँ को गाँव भेज दिया रहने के लिए ताकि वो घर जमाई बन सके। उसने अंश को अपना बेटा माना, पर लेकिन जिस डिम्पी के पास को उसने अपनाया, डिम्पी की हर चीज़ को उसने अपनाया, पैसा आने के बाद डिम्पी उस चीज़ को भूल गई और उसने टीटू को धुतकार कर घर से निकाल दिया। अब यहाँ पर सारी बात सोचकर टीटू बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी आंखों में आंसू हैं। पर लेकिन यहाँ पर भगवान के रूप में उसके सामने और कोई नहीं, काव्य आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इतने महीनों के बाद अब काव्य की फाइनली एंट्री हो चुकी है। यहाँ पर काव्य जैसे ही टीटू को देखती है तो वह भागी भागी उसके पास जाती है और कहती है कि टीटू, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह यहाँ पर बाहर क्यों खड़े हो और तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? टीटू रोते हुए सारी बात काव्य को बताता है और यहाँ पर काव्य बिना देरी करे टीटू को हाथ पकड़कर उसे ले जाती है शाह हाउस। और यहाँ पर काव्य ने बिना एक पल गवाए सीधे लगा दी है डिम्पी की क्लास। उसने आते के साथ ही डिम्पी में टाटा लगाया है और कहते हैं कि डिम्पी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हें टीटू घर से निकाला, आखिर तुम समझती है क्या हो? टीटू इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इतना बड़ा सुपरस्टार है, पर लेकिन फिर भी सब कुछ होने के बाद भी उसने तुम्हें अपनाया। 5 साल तुम्हारा इंतजार करा और तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा पास्ट क्या है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश थी कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई, पर लेकिन पैसा आने के बाद तो तुमने सब चीज़ें खुद ही खराब कर ली। तुम्हें इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, पर लेकिन सब चीज़ें तुमने वनराज के चक्कर में खराब कर ली। और वनराज का तो प्लान यही था कि वो टीटू को तुमसे और अंश से हमेशा हमेशा के अलग कर दे और यहाँ पर उसका प्लान फाइनली काम कर रहा है। और यहाँ पर थप्पड़ आने के बाद डिम्पी की बदतमीजियाँ कम होती ही नहीं है। वो कहते कि काव्या, तुम्हें क्या ही मतलब, मेरा पति, मेरा रिश्ता, आखिर तुम दोनों के पीछे बोलने वाली? यहाँ पर 10 मिनट के बाद तो काव्या गुस्से में आकर एक थप्पड़ और लगाती है। कहती है, इतना बहुत है या फिर और बताऊं कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं? यहाँ पर बा कहती है कि काव्या, तो इतने महीनों बाद आई है और ये तू क्या कर रही है? काव्या कहते हैं कि बा, आप रहने दीजिए, आप तो वनराज के प्यार पागल हो चुकी है। वनराज कुछ भी करे सही करेगा, पर लेकिन आप उसका हर चीज़ में साथ देती है। आपके सामने इतने महीनों तक ये सब होता रहा, पर लेकिन आपने कुछ कहा ही नहीं। मुझे लगा था कि आप इस घर की बड़ी हैं तो आप कुछ करेंगी, पर लेकिन आपने साबित कर दिया कि आप बस अनुपमा जोर दिखा देती, आपके बस की और कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर जब वनराज घर में आता और ये चीज़ देखता है तो कहता है, काव्या, तुम इतने महीनों बाद तो आई हो और तुम्हें क्या तमाशा कर रही हो और तुम्हारी क्या ही मतलब है? जो मैटर है मैं खुद देख लूंगा, तुम जाकर अपनी मॉडलिंग करो, फोटो शूट करो, तुमसे क्या ही मतलब हमारा? और शायद तुम भूल रही हो घर के फैसले मैं लेता हूँ ना कि तुम। काव्य गुस्से में कहते कि वरना शायद तुम भूल रहे हो कि मैं इस घर की बहू हूँ और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा पूरा पूरा अधिकार है कि मैं घर के मामलों में बोलूँ और मैं बोलूँगी, क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और तुमने इनकी ज़िंदगी में बहुत जहर घोल लिया। पर लेकिन अब तुम्हें रुकना होगा, अब तुम्हें टीटू, डिम्पी और अंश की ज़िंदगी से अलग होना होगा, वरना मैं तुम्हें खुद अलग कर दूंगी। वरना कहते काव्य, अपनी हद में रहो, तुम इतने महीनों बाद आई हो इससे मैं शांत हूँ। वरना शायद तुम भूल रही हो कि जिसके घर में खड़ी हो उसका नाम वरना शाह है। और यहाँ पर किंडन देती है साथ काव्य का। वो कहते हैं कि पापा, जो काव्य ने कहा बिल्कुल सही कहा, आज आपकी वजह से डिम्पी टीटू का ये हाल है, आज इन रिश्ता पूरी तरह खराब हो चुका है। इस सबका जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। आपने जानबूझकर डिम्पी को पैसे दिए, आपने जानबूझकर अंश को टीटू से अलग करा, आपने अंश की सारी बात मानी, उसके बदतमीजी से पता डाला, पर लेकिन अब बहुत हो चुका। अब चीज़ें सर के ऊपर जा चुकी हैं, अब सब चीज़ों को रुकना होगा, वरना हम दोनों से बुरा और कोई नहीं होगा। अब क्या यहाँ पर डिम्पी को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।